मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक वारदात गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे सेक्टर 57 के एक मकान में हुई, जहां राधिका और उसके पिता का विवाद हुआ, जिसके बाद पिता ने गुस्से में आकर राधिका पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तो नाराज यहां पर पिता दरअसल इस बात से था कि उसकी बेटी महज 25 साल की उम्र में किस तरह से उस शोहरत को हासिल करके अच्छी खासी कमाई कर रही थी, जहां पर वो टेनिस एकेडमी चला रही थी। लेकिन इसी बात से उसे ताना ये सुनना पड़ता था कि वो बेटी की कमाई खा रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसका गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा कि उसने अपनी बेटी राधिका से कहा कि वो अपना काम छोड़ दे, अपने प्रोफेशन को छोड़ दे। जब टेनिस खिलाड़ी राधिका इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो पिता ने ही अपनी बेटी पर वार कर दिया और बताया जाता है कि पीठ पर ये 3 गोलियां यहां पर दागी गई, जिसके बाद राधिका को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन राधिका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंशुल हमारे सहयोगी राधिका के घर गुरुग्राम से मौजूद है। अंशुल, ये मतलब जहां एक पिता को गर्व होता है अपनी बेटी की कामयाबी पर, वहीं पर एक पिता हत्यारा बन जाता है। क्या कुछ और नया एंगल, क्या कुछ और जांच में सामने आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही शॉकिंग कहानी है जो निकल कर आ रही है। एक बार मैं पहले दर्शकों को दिखा दूं, यहाँ पे ये जो सामने आप घर देख रहे हैं यही राधिका का घर है और इसी घर के पहली मंजिल पर राधिका अपने माता और पिता के साथ रहती थी और नीचे वाली मंजिल पे उनके चाचा और कज़न भाई रहते थे। कल करीब सुबह 10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब ऊपर से अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। राधिका के चाचा ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि राधिका की बॉडी किचन में पड़ी हुई है, जिसमें से खून बह रहा है और जो रिवॉल्वर है वो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है। राधिका के चाचा और उसके भाई उसको फिर अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आरोपी पिता को अरेस्ट करती है और आरोपी पिता ये बताते हैं कि मारने की जो एक अकेली वजह ये थी कि उन्हें ताने मारे जाते थे जब वो अपने गांव जाते थे। लोग कहते थे कि बेटी की कमाई पे पल रहे हो और इससे वो काफ़ी परेशान था और उसने काफ़ी बार राधिका को ये बोला भी कि अपनी टेनिस ट्रेनिंग देना बंद कर दे, अपनी टेनिस एकेडमी बंद कर दे। पर राधिका महज 25 साल की उम्र में जो टेनिस को ही अपना करियर बनाना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो इसके साथ ही आगे बढ़े और आगे बच्चों को भी वो सिखा सके। कुछ खबरें इंस्टा रील को लेकर भी सामने आ रही है कि राधिका के कुछ वीडियो को देखकर भी पिता बहुत खफा यहाँ पर था, जिसके चलते ये भी क्या ये एंगल यहाँ पर आ रहा है किसी वीडियो को लेकर जिससे पिता बहुत खफा हो गया था? जी हाँ, अभी भी 2-3 एंगल्स पे तफ्तीश हो रही है, क्योंकि अभी भी जो कन्फेशन है वो बस पिता ने कन्फेशन दिया है, कोई सबूत नहीं दिए हैं। पुलिस को अभी इसके कन्फेशन को साबित करने के लिए आगे सबूत भी चाहिए होंगे और इसलिए जो बाकी एंगल्स है इस पूरी कहानी में, इस पूरे क्राइम में, उसको भी अभी नकारा नहीं जा सकता। एक एंगल जैसा आपने बोला इंस्टा रील्स का भी है और दूसरा एंगल ये भी है कि राधिका किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जो उसके पिता को नागवारा गुजरा और उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो ये सारे एंगल्स हैं जिस पे तफ्तीश की जा रही है। अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें बस ये पिता का कन्फेशन स्टेटमेंट है, जिसमें पिता ये कह रहे हैं कि जो वजह बता रहे हैं इस पूरे घटना की, लेकिन इसके अलावा भी वजह हो सकती है जिसको अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है और पुलिस ये सारे एंगल से तफ्तीश कर रही है। अंशुल, लौटेंगे आपके पास क्योंकि आप मौके पर मौजूद है। क्या आपकी आसपास किसी से बातचीत हुई है, परिजनों से या आसपास रहने वालों से बातचीत हुई है, क्या उनका कहना है? लेकिन इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम से जो दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, आरोप यह है कि स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके अपने ही पिता दीपक यादव ने कर दी और इस केस में पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो तो और भी ज्यादा हैरान करती है। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या, राधिका के पिता दीपक पर हत्या का आरोप, समाज के तानों ने पिता को बना दिया हत्यारा, आरोपी पिता गिरफ्तार, रिवॉल्वर भी बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक बाप पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक समाज के तानों से तंग आकर पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने समाज का डरावना चेहरा पेश किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें सूचना मिली थी
कि एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। आरोपी पिता दीपक यादव पुलिस की गिरफ्त में है। पिता ने जिस बेटी को मौत के घाट उतारा वो राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। बेटी ने कई पदक भी जीते थे, लेकिन कंधे की चोट के चलते उसका करियर बर्बाद हो गया था। ऐसे में बेटी ने टेनिस खेलना बंद कर दिया था और एकेडमी शुरू की थी, लेकिन समाज को ये रास नहीं आया। बेटी की तरक्की से परेशान लोग उसके पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने देने लगे और पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और हमारे सहयोगी अंशुल इस वक्त राधिका के घर के बाहर से ही मौजूद है, गुरुग्राम से मौजूद है। अंशुल, क्योंकि बहुत सारे एंगल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, देखिए अगर एक पिता की सोच इतनी ही संकुचित होती कि बेटी की कमाई क्यों खा रहे हैं, ये ताने अगर उस पर असर डाल देते तो अपनी बेटी को टेनिस जैसे खेल में, मतलब इस दायरे को बढ़ाने नहीं देते। रील्स लेकर, वीडियोज बनाने को लेकर भी बताया जा रहा है पिता नाराज थे। कुछ दोस्तों से जो एक संबंध होता है उसको लेकर भी नाराजगी सामने आ रही है। लेकिन क्या आपकी किसी से बातचीत हुई है जो अंदर की खबर ये बता सके कि आखिर क्या कुछ चल रहा था? जी, अभी इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो परिवार में बिल्कुल भी कोई भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कैमरा पे, ना ही बिना कैमरा के। और मीडिया के आसपास जाते ही वो अचानक से भड़क भी जा रहे हैं। तो इसलिए हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी ये थोड़ी दूरी से कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ की पूरी आपको ये ज्योग्राफी बताऊँ तो ये जैसे राधिका का घर है और राधिका के घर के बिल्कुल सामने ये वो टेनिस एकेडमी है जहाँ पे राधिका बच्चों को ट्रेन किया करती थी। पिछले 1 से 1.5 साल से जो टेनिस एकेडमी में लोगों से बात करके हमें पता लगा है कि पिछले 1 से 1.5 साल से वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करती थी टेनिस के लिए, और सुबह शाम दोनों टाइम वो इसी टेनिस एकेडमी पे ट्रेनिंग करती थी। लेकिन फैमिली से, अभी भी परिवार से किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। धीरे धीरे रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं। जो उम्मीदें हैं कि आज शाम 4 बजे तक पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद इसकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं 2 बजे के आसपास ये एक्सपेक्टेड है कि जो अक्यूज्ड है, आरोपी पिता, उसको गुरुग्राम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर गुरुग्राम पुलिस आगे की कस्टडी लेगी, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो वजह क्या थी। अभी जो वजह है वो बस एक कन्फेशन स्टेटमेंट है जो खुद आरोपी ने दिया है, तो इस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस को पूरी तफ्तीश करनी होगी और ये 2-3 एंगल्स जिन पे हमने चर्चा की, ये 2-3 एंगल्स ऐसे हैं जिस पे पुलिस अभी भी आगे तफ्तीश करना चाहती है और कोई भी एंगल रूल आउट नहीं किया गया है।